दिनं श्री नरदेवरे पूर्णं श्री षोडश मातृका पूर्णं श्री कलश पूर्णं श्री प्रकाश पूर्णं श्री सर्वतोवर्धमंडल पूर्णं श्रीमद्भागवत पूर्णं श्रीमद्भागवत ओम श्रीमद्भागवत वचनम अहं करिष्ये। रथप्रवाह स्वस्तिनाथु भाविस्वरीदाः स्वस्तिनताथो आर्यते दधातु पायः प्रतिज्ञं पाययो कदीपुपायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णुरयाटनसि विष्णुस्तिष्ठो विष्णुशूरसि विष्णुध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुत्वा ओम सूर्यो देवता चर्मा देवता वातो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता बृहस्पति पितृ देवता ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वेदेव शांतिः सर्वगं शांति शांति सामा शांतिरिति समीहसि ततो नो आवयं कुरु कुरु प्रयाभ्यो वायन्ये सुशांति भवतु श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम चन्द्रमामनसो जातश्चक्षु सूर्यो यातः श्रोत्रादिवायु शुक्राणि मुखादं जायते ओम अग्निर्वज्रो ज्योतिर्स्वा ओम सूर्यवज्रो ज्योतिर्स्वा दीपदेवताभ्यो नमः चतुष्पाणि समर्पयामि पूजनं समर्पयामि। ओम पाद्योपाद्यांते अत्रोरर्घमर्घान्ते मुखाचमने समर्पयामि मुखाचमानस्य सर्वांगी स्नानं समर्पयामि। ओम यज्ञ पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतिर्वे शैलं पुरस्तात् समुद्रं पुतमुद् समुद्रं यज्ञ पवित्रं परमास्तुते श्री देवताभ्यो यज्ञ पवित्रं मुखवासात् लवण इलाकां सूर्य फलं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो यातः श्रोत्रादिवायु शुक्राणां मदग्निर्जायते दक्षिणा ओम इदन्यकं समतात्रे जातः प्रदेशपद्याद्यावत्ते अभिकादि धर्मासि देवताभ्यो दक्षिणां समर्पयामि पुष्पम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयं देवास्तां धर्मार्थमन्यासन्नाति नाकं महिमाना स्वतन्त्र जगत्पूज्य सन्ध्या सन्ध्यदेवासि देवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि देखो ओम पद्मं पद्मते ओम यज्ञ पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतिर्वे शैलं पुरस्तात् चालीसं मुग्रं पवित्रं यज्ञ पवित्रं परमास्ते यः ओम याभ्यायाति तंत्र ज्योति सूर्यो नवतानि प्रत्यां भवन्ति सूर्यो दुख विनसे मन का सुख संपत्ति
लगता है ऐसे करिए। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी ब्रह्म परमेश्वर प्राण और बच्चे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए चला तो साथ में अपनी पत्नियों को लगाया, बच्चों को लगाया और इतना मतवाला हाथी था कि उसकी गर्दन से हमेशा मद बहता था। तो गजेंद्र को अपने ऊपर बहुत बड़ा अहंकार था कि मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन आज अपने परिवार सहित जिस समय सरोवर के किनारे है, वो अगर ये झेर मेरे हृदय में जाएगा, उधर में जाएगा, तो मेरे भगवान तो नीला नीला कंठ पड़ गया। वहीं से भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया, नीलकंठेश्वर महाराज। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज उस विश्व को अपने हृदय में नहीं जाने दिया, अपने कंठ में भगवान विष्णु ने रोक लिया, भगवान शंकर ने रोक लिया। लौट करके देवता आए, अब तो समुद्र का मंथन शुरू हुआ। दूसरी बार ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया गया। समुद्र का मंथन चलता हुआ जा रहा है तो उच्च सुरवा नाम का घोड़ा निकला, वो दैत्यों को दे दिया गया। अब तो धीमे धीमे समुद्र का मंथन शुरू हो रहा है और उसी समुद्र में से अरे सुनो, उन्होंने मन में विचार किया कि एक कलश में 2 प्रकार का अमृत कैसे हो सकता है। ये मोहिनी कह रही है कि ऊपर का पतला पतला मैं देवताओं को पिला दूंगी, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला दूंगी। एक कलश में 2 प्रकार का अमृत नहीं हो सकता। तो राहु और केतु दोनों जाकर के और देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। अब भगवान देवताओं को अमृत दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने देखा कि राहु केतु बैठे, फिर भी भगवान ने पंक्ति दोष नहीं किया। कोई भी मनुष्य तुम्हारे आकर के दावत में बैठ जाए तो उसे उठाना नहीं चाहिए। भगवान ने पंक्ति दोष नहीं किया और आज अमृत लेकर के राहु और केतु को दे दिया। और जैसी केतु को दिया सोई भगवान ने क्या किया, अरे जा घूम रहे और 2 में तय गए 4। जैसे खून पृथ्वी पर पड़ा और केतु हो गए। देवता बोले प्रभु जिन्हें मारो मत, जिन्हें अमृत पी लो, और तुम जिन्हें जितना मारोगे तो उतनी दैत्यों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब तो समझ गए, फिर भी हाथ में करना पड़ता है। सभी ऊपर हाथ उठाओ और राधे राधे
तीसरा पैर के लिए कोई जगह नहीं। राजा बलि से भगवान बोले, राजा बलि, दो पैर में तेरा भूमंडल मैंने सारा नाप लियो है, तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि के जो सेवक थे कहने लगे ये देवताओं का काम करने के लिए आया है, विष्णु है, इसे पकड़ लो। राजा बलि कहने लगे नहीं है, वे समय विपरीत है, समय को देख करके काम करता, वो कभी धोखा नहीं खाता। मेरे प्यारे उन्होंने तुरंत ही कहा कुछ नहीं, अबे मत बोलो। बोले कहाँ पैर रखूं? धन्य है पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है शास्त्र में। बोली स्वामी जी ये शरीर भी तो एक लोक है, अपने मस्तक पर तीसरा पैर होगा, पधरवा लो रखो। हाथ जोड़कर राजा बलि को क्रोध नहीं आया, कोई रजोगुण की भावना नहीं है कि मैं इतना दान कर रहा हूँ, ये भाव है लोगों के अंदर, बहुत से करते हैं हमको इतना देते हैं। वो दान नहीं, वो रजोगुण दान, सतोगुण दान। और एक दान होता है तमोगुण, दूसरे को कष्ट कर देने का। बाजार में शनुने का दिन आया, अपने दान बिंदु महाबला 3 दिन का दीक्षा मापनोती है, ऐसा मंत्र जो बोलते हैं मेरे भक्तों, उन्होंने बाबा को इस तरह से शनिवार को 30 तारीख को सत्संग समर्पित सभी अपने साथियों के लिए कह देना, भंडारा भी होगा, सत्संग भी चलेगा। तो जो मैं मानूं भंडारे बढ़ करके दान की प्राप्ति होती है और इनको अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। और ये एक ठाकुर जी की मूर्ति गुलाब के फूलों की हार मेरे ठाकुर जी पर और सम्मान करते हैं। भगवान से आकांक्षा अभिलाषा करेंगे कि इसलिए हार की तरह से पुष्पों की तरह से आप फूलते और फूलते रहें, आपका ठाकुर जी कारोबार आगे बढ़ाता रहे। बोलिए जय श्री राधे जय श्री बोल ठाकुर जी भगवान की। आप हमारे सत्संग के महान जो सत्संग की हमारी गोष्ठी चल रही है, कासमपुर से रामफल बाबा 10 मिनट तक आपको और अपनी वाणी से और कुछ प्रभाव और कुछ आनंद और ये सुरभि जी हमारा और हमारे
समस्त साथियों का पुष्पहारों से और परिषद जी का पुष्पहारों से स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और हमारे साथियों को भी सम्मान कर रहे हैं 10 रुपए से। आप मुझे भी बोलोगे, असर नहीं होने वाला। डायरेक्ट चल डैडी मतलब तुम्हारा नाम सो होगा तो सवर्ण का नाम सो होगा नहीं पुरानी बालिकाएं खड़ी हो जाएं और दूसरी ओर ये नीरज कुमार हमारे राजा जी और 101 हार से और ये ठाकुरी राधा कृष्ण की तस्वीर से हमारा सम्मान कर रहे हैं परिषद और उन सबका कलश वाली कन्या का हमारे समस्त स्टाफ का सतगुरुदेव भगवान की कलश वाली कन्या का सम्मान, परिषद महाराज शास्त्री मंडल का सम्मान, 1 कुंटल गेहूं 50 किलो चावल का सम्मान करते हैं श्रीमान वीरपाल सिंह जी फाटक वाले बदनपुर। 1100 रुपये 1 कुंटल गेहूं और 50 किलो चावल हमारे बाबा जी वीरपाल सिंह जी सतगुरुदेव भगवान की। और 1100 रुपये 51 किलो गेहूं कलश वाली कन्या का सम्मान और शास्त्री मंडल का सम्मान करते हैं श्रीमान सुवीर सिंह चाचा जी बदरपुर निवासी। और भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे। बोलिए सतगुरु अभिलाषा पूर्ण करे भगवान, हमेशा अग्रसर बढ़ते रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये दिनेश कुमार फौजी के सुकुमार हमारे चंद्रपाल फौजी के सुपुत्र हैं।
परिषद के महाराज प्रसन्न कहाँ चल रहे हो बताओ। और इसी बीच